नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। अरे किसने भगवान को देखा है? आपको जब तकलीफ हुई ना तो आपकी माँ ने आपकी सेवा की है, कोई भगवान नहीं आया था। हंसती है वो माँ होती है, खूब भूखी रहती है और बच्चे को खिलाती है वो माँ होती है। आप कितना भी उसे कुछ भी बोलो फिर भी हंसती रहती है और कभी भी मन में नहीं लाती है, वो माँ होती है। अरे बेटा बाहर होता है, घर लेट आता है तो उनका इंतजार करती है और वो भूखी रहती है, वो माँ होती है। मैं क्या बताऊं माँ के बारे में, अपनी ही बात बताने के लिए जा रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं। मैं जूनागढ़ का रहने वाला हूं। 10 बाई 10 की खोली, बिजली नहीं थी, गरीबी थी। मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। माँ थी। आपके पास अगर आपकी माँ है, आप बहुत किस्मत वाले हैं। मैं तो दुनिया का भिखारी आदमी हूं, आप सब किस्मत वाले हैं। बस आपके पास अगर आपकी माँ है तो जितना 10 साल 15 साल पूरे मजे लुटिए अपनी माँ के साथ, वो चली जाएगी फिर आप पछताएंगे। माँ गांव की थी, अनपढ़ थी, गवार थी। माँ चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़े। हर बार है युवा दोस्तों, यंगस्टर को मैं प्रार्थना करता हूं, कितनी कठिन और मुश्किल से कष्ट सहके अपने माँ बाप ने आपको पढ़ाया है। आप किस्मत वाले हैं, जो आप मांगते हैं वो आपके माँ बाप के पास से आपको मिलता है। हमारे पास तो कुछ नहीं। महाराज को दिया जलाकर बैठती थी जब हम पढ़ाई करते थे। माँ जागती थी पूरी रात। हम अपनी माँ से कहते हैं, माँ तू क्यों जाग रही है, सोचा ना। माँ कहती है, बेटे मैं इसीलिए जाग रही हूं कि तेरा हाथ कहीं दिए से लग जाए और कहीं अनहोनी हो जाए। बेटा मुझे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, बेटा तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मेरी माँ की एक फटी साड़ी मैंने संभाल के रखी है। उस साड़ी में इतने छेद हैं, माँ इतना काम किया हमारे लिए, हमारी माँ ने इतना काम किया हमारी माँ के लिए कि दोनों हाथों में सुधार आ गए। किसी के बर्तन, किसी का सिलाई काम करती ही रही रात दिन बच्चों के लिए। हाथ में कांच की चूड़ी पहनी थी, सुजान की वजह से एक बार वो चूड़ी टूट गई। चूड़ी कांच की चूड़ी थी तो लगी, वहां से खून नहीं पानी निकला। उस रात मां बहुत रोई, मैं भी रोया, क्योंकि मां सुहागन होते हुए भी हाथ में एक भी चूड़ी नहीं थी। दोस्तों सुनिए, तो मैंने सोचा मैं अपनी मां के हाथ में क्लिप वाली बड़ी सोने की चूड़ी बनाकर पहनाऊंगा, कंगन बना दूंगा अपनी मां को।
मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मैं नहीं कर सका वो आप आपकी मां के लिए करता। सोने की माला बनवाकर मां के गले में पहनाऊंगा, मां को बहुत सजाऊंगा। सच बात बताऊं दोस्तों, जब मां को सजाना था उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, संपत्ति है, सुख है, गाड़ियां है, हवेली है। मैं सजाना चाहता हूं, किसे सजाऊं? आज मेरे पास मेरी मां नहीं है। जो मस्ती आंखों में है वो मदिरालय में नहीं, अमीरी दिल की कोई महालय में नहीं। शीतलता पाने के लिए कहां भटकता है मानव, जो मां की गोद में है वो हिमालय में नहीं। जो और एक बात बताकर फिर थोड़ा हास्य का तड़का लगाऊंगा दोस्तों। मेरी मां दाखिल हुई हॉस्पिटल में, अच्छी हॉस्पिटल थी। मैं मां को मिलने के लिए गया तो मां ने कहा बेटा घर चलते हैं। क्यों मां? अच्छा हो जाएगा तो हम घर चले जाएंगे। नहीं बेटा, घर जाना है। सुनिए मां क्या है, बोला ना घर जाना है। गुस्सा कर दिया मेरे पर। गुस्से कभी नहीं करती थी, मैं क्यों गुस्से कर रही हूं? बेटा एक बात पूछूं? हाँ पूछो मत। मां किसे कहते हैं? मैंने बोला तू ही मेरी मां है, तो मुझे पूछ रही है कि मां किसे कहते हैं, तू ही बता ना। मैं क्या बताऊं? ठीक है, दूसरा सवाल पूछती हूं। मां अपने बच्चों को डुबाती है या तारती है? मैंने कहा मां को जीवन देती है, तारती है। तो इसलिए तो कह रही हूं बेटा 4 लाख रुपए का बिल हो गया। सुनिए 4 लाख का बिल हुआ है, कहां से चुकाएगा? खर्चा करेगा क्या? ओ मां, इसलिए तो परेशान है। सुन मां, अपने पास छोटा सा मकान है, घर है, वो हम बेच देंगे। अच्छा, मकान बेच देगा, घर बेच देगा, मतलब कि मैं जाते जाते तेरा छत्र भी छीन लेना चाहते हो क्या? बिना छत्र कैसे दिएगा? मैंने मां से कहा कि मां वो छत्र है, वो सीमेंट का है, चूने का है, रेती का है, लोखंड का है। मां सीमेंट, रेती, लोखंड का एक छत्र छीन जाएगा तो मैं दोबारा बना सकूंगा, लेकिन मां तेरी ममता का छत्र छीन जाएगा तो मैं कभी सबसे बड़ी दुनिया की दौलत समझते माँ-बाप है। सबसे बड़ी दुनिया की दौलत समझते माँ-बाप है। वो भी तो सब कुछ है तेरा, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना।
बैठना है बैठ सकते प्लीज। धन्यवाद। जितना भी लोगों ने प्रोग्राम सुना उनके लिए हमें धन्यवाद तो कहना ही चाहिए। इतना समय हमें दिया, अमूल्य समय, कीमती समय। दोस्तों, आजकल के बेटे बहू का मुंह छोटा देखते हैं तो आगे पीछे घूमते हैं। गुजराती में हमारे कहते हैं बका शू थयूं, હવે બકો કરી નાખશે તારો ટકો, નાનો મનો બહેને ચકા। बहू का मुंह छोटा देखते हुए आगे पीछे घूमता है। क्या हुआ कोकी, क्या हुआ मम्मी ने कुछ कहा, कोकी पापा ने कुछ कहा। अरे कोकी तेरे अकेले की नहीं है, तेरी माँ और तेरे बाप दोनों की है। माँ ने अपने गहने लगा दिए तेरी बहू पर और पापा ने 5 लाख का कर्जा किया, तब तेरी ये कोकी आई है। हाँ सुनिए भैया, थोड़ा आशे का तड़का लगा दो। आजकल के बच्चे तो क्या समझते हैं, मैं ना नहीं कहता हूँ, ठीक है उन लोगों में प्यार भी होना चाहिए। ये नए नए कपल होते हैं बहुत मजा आता है उसका। वो एक थाली में खाते हैं, छोटी थाली लेते मालूम है, एक थाली में खाते हैं, हाथ टकराते हैं, इसमें मजा आता है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जूस पीने के लिए जाते हैं तो एक गिलास में 2 स्ट्रो डालते हैं, फिर खींचते हैं। तो जूस वाला बोलता है बहन जी गिलास ले जाऊँ और जूस खत्म हो गया 1.5 घंटे। नया नया होता है, नया नया एक थाली में खाते, लेकिन शादी के 3-4 साल बाद तो बहन जी घर में खाते हो, भाई अब्बा देखा है। वो मोबाइल आता है ना, मोबाइल जैसे मतलब एंगेजमेंट हो जाए तो लड़का पहले जाकर लड़की को मोबाइल दिखा के बातें करेंगे। CPL बाप के पैसे से ले, सुनिए रिचार्ज नहीं करवा देता, बहुत रिचार्ज करवाता है एंगेजमेंट के बाद। सुनिए मालूम नहीं है लोग क्या बात करते हैं, 1-1 घंटे तक बात करते हैं, करते रहते। ऐसे लड़की का फोन आता है तो लड़का उठ के बात चला जाए, हेलो हाँ बोल ना, तू बोल नहीं तू बोल, अरे बोलना गाली है। सुनिए थोड़ा हंसी का तड़का लगा है, आपको भी अच्छा लगा। हाँ मैंने बोला क्या क्या कहना है, नहीं तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, बस बहुत याद किया था। नहीं तू भी लड़का बोलता है देख मेरे को याद आ गया, वो मैं तेरे घर नहीं आया था और तूने दाल बनाई थी, कितनी अच्छी दाल बनाई थी, कितनी अच्छी बात दाल बनाई, अभी भी मुँह पे लगी। तो लड़के ने बोला जा नहा ले, इतने दिन से नहाया नहीं, मुँह पे लगी है। तो बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं, 1.5 घंटा तक बातें करते हैं। दोस्तों SMS भी करते हैं आजकल के बच्चे, लड़की को SMS करते हैं, क्या करते हैं मालूम है, जागती है तो याद भेजो, सोती है तो सपना भेजो, क्या